क्या उम्मा, किसे कॉल कर रही? नफीस को। सुबह से घर से निकला है, ना घर आया है ना कोई फोन किया है। असद को छोड़ने गए थे ना गुल की तरफ, वहीं बैठ गया होंगे। अरे वहां से तो कब से निकल गया। सुरैया से बात हुई थी मेरी घंटों पहले। ताई आप इतनी फिक्र क्यों कर रही हैं? नफीस भाई कोई छोटे से बच्चे तो नहीं है ना, बैठे होंगे अपने दोस्तों के साथ कहीं। जहां भी हो मेरी कॉल पहली बेल पे ही उठा लेता है, या फिर मुझे फोन करता है कि अम्मा मैं यहाँ हूँ, फिक्र नहीं करना। आज तो इतने घंटे हो गए उसकी कॉल नहीं आई है। आप परेशान नहीं हो, मैं फोन करता हूँ। करो, अपने फोन से करो। फोन बंद है उनका, शायद बैटरी डेड हो गई होगी। क्यों परेशान हो रही हैं? आ जाएंगे, बच्चे थोड़ी हैं। सनी, आज दिल बिल्कुल अजीब से अंदाज में घबरा रहा है। अल्लाह खैर करे। ताई आजकल वैसे आप बहुत वहमी हो गई हैं, आप टेंशन ना लें, खाना खाएं। अच्छा मुझे बताएं, खाने के बाद आपके लिए एक अच्छी सी चाय बनाऊं? नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, नाराज होना तुम्हारा हक बनता है। गुस्सा करो, जाहिर है हमने बहुत ज्यादतियां की हैं तुम्हारे साथ, और खास तौर पर मैंने तो हद कर दी। अपनी मरहूम बहन की बेटी होने का एहसास तक नहीं किया। चलो ना बेटा। गुल, मैं सबके सामने तुमसे माफी मांगता हूँ। प्लीज अपनी नाराजगी छोड़ो और चलो बाहर। क्या माफी मांग लेने से इंसान के दिल पे जो जख्म लगे होते हैं, क्या वो धुल जाते हैं? देखो गुल, माफ कर देने में बड़ा ही है, माफ कर दो। मैंने माफ किया है सब। मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में जो थोड़ा बहुत भी सुकून है ना, वो ये लोग बर्बाद ना करें बार बार यहाँ आकर। बेटा, तुम्हारा नाराज होना बिल्कुल सही है, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, लेकिन बच्चों का तो सोचो ना, उनका क्या कुछ हो रहा है। सोचा है मैंने, और बच्चों का सोच कर ही मैंने ये फैसला किया है कि मैं और अहमद अब साथ नहीं रह सकते। हमारे लिए अलग हो जाना ही बेहतर। बात हुई तुम्हारी रईस से? नफीस का पता चला कुछ? हाँ, जब मेरी बात हुई थी तो वो अपने दोस्तों की तरफ ही निकले हुए थे, फिर उसके बाद मेरी बात नहीं हुई उनसे। पूरी रात हो गई, पता ही नहीं चल रहा नफीस का। पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बच्चा। अल्लाह करे खैर से हो मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नफीस का पता चला? नहीं अम्मा, हर जगह ढूंढ लिया, यहाँ तक कि गुल के घर के करीब जितने अस्पताल थे वहां भी हर जगह पता कर लिया, कहीं से कोई खबर नहीं मिली। उनके दोस्तों के घर भी गया, उनको भी नहीं पता वो कहाँ। कहाँ चला गया? तुमने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई गुमशुदगी की? देख जल्दी, नफीस की कॉल होगी। देख। नहीं, कोई अननोन नंबर है। यार तो बात तो कर, अरे उसको किसी ने कहीं लेके ना चला गया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं बोल रहा हूँ। जी जी जी, नफीस मेरे बड़े भाई हैं। हाँ जी। क्या? नफीस की क्या बात हो रही थी? तू चुप क्यों हो गया? बता ना जल्दी से।
क्या हुआ रईस, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बता बेटा, क्या हो गया, चुप क्यों? वो कॉलेज पे किसी ने कहा कि नवीस भाई का इंतकाल हो गया। क्या बोल रहा है रईस? ऐसा नहीं हो सकता। नफीस बहुत सारे बच्चों के नाम आते हैं। रईस, सच बता। नहीं हो सकता, मेरे बच्चे नहीं हो सकता। ऐसे कैसे हो जाएगा? मेरे जवान बच्चे ऐसे कैसे? नहीं बेटा, नहीं, तुम बता करो। मैं तो इतने मान से उसे लेने के लिए गई थी, मगर उसने तो साफ जवाब ही दे दिया, बल्कि खुला का मुतालबा भी कर दिया। जाहिर है वो जिस जज्बाती सानहे से यहां से गुजर के गई थी, उससे में तो उसने होना था। और तुम्हें और तुम्हारे बेटे को वैसी जल्दी क्या पड़ी थी वहां जाने की? जल्दी? इतने दिन तो हो गए हैं उसे वहां गए हुए। मेरा तो अब उनके बगैर एक पल भी गुजारना मुश्किल है। उसे उसके हाल पर छोड़ दो। और अगर जाने से पहले तुमने मुझसे मशवरा किया होता तो मैं यकीनन तब भी तुम्हें यही कहता कि उसका पहले गुस्सा ठंडा हो जाने दो, उसके बाद जाना। आप समझ नहीं रहे हैं सिद्दीक साहब, उसने खुला का मुतालबा किया है। इसमें भी गलती तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की है। अरे जब मैं कहता था कि धीरज रखो, तवाजुन से चलो, तब तो किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अब बैठकर रोने का क्या फायदा है? हाँ तो मान ली ना गलती, बल्कि अपनी गलती मान के ही तो उसे मनाने के लिए गए थे ना। उसे भी चाहिए था कि हमें माफ कर देती। देख रहे हैं आप, हर काम जो है ना वो हमारी मर्जी से नहीं होता बुशरा बेगम। कुछ चीजें जो है वो अल्लाह और वक्त पर भी छोड़नी पड़ती हैं। आप देख रहे हैं अहमद कितना परेशान हो गया गुल के इस मुतालबे से। गुल को सोचना तो चाहिए था ना कि उसका एक नहीं 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे फिर वही बात, गुल को कसूरवार ठहराना बंद कर दो और अपनी इस्लाह करो। मैं आता हूं अभी। कहाँ चलती है इस वक्त आप? काम है जरूरी।